हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एनडीए में आए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। बीच में एक दो क्वेश्चन हमारे लोग से भी हैं, वो भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एंड अल्फा बीटा यानी सम ऑफ रूट्स जो है वो किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है। एंड अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के बराबर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे कितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है 2026 में ही, आई गेस। ठीक है, क्या बोला गया है, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को पी लिखें तो ये किसके बराबर बोला है, पी स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से हमारे पास p की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएगी, p किसके बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है, यानी पी स्क्वायर माइनस पी किसके बराबर, जीरो के बराबर है। यानी p इंटू पी माइनस वन जीरो के बराबर, यानी p या तो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर p क्या हो सकता है, वन हो सकता है। मतलब हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या तो जीरो हो सकता है या फिर वन हो सकता है। ठीक है, फिर हमें बोला है कि जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है। अगर इसको मैं एस नाम दूं और ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा के बराबर होता है। यस, राइट। तो सम किसके बराबर दिया है, सम का स्क्वायर माइनस टू पी के बराबर दिया है। ठीक है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा कि एस स्क्वायर माइनस एस जो है वो किसके बराबर है, टू पी के बराबर है। ठीक है, पी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जीरो या वन। तो एक बार हम जीरो रख लेते, एक बार हम वन रख लेंगे। जब जीरो रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस क्या हो सकता है, जीरो। यानी कि एस इंटू एस माइनस वन क्या होगा, जीरो। यानी एस के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी, जीरो या फिर एस क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट वन रखें, पी की वैल्यू क्या रखें, वन रखें, तो हमारे पास क्या बनेगी, एस स्क्वायर माइनस एस माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इस केस में हमारे पास सम के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी, एस इज इक्वल्स टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वायर बी स्क्वायर दैट इज वन माइनस फोर ए सी बाय टू। यानी हमारे पास क्या आ गया, वन प्लस माइनस थ्री बाई टू। तो क्या क्या आ गया, एक तो आ गया हमारे पास थ्री प्लस वन फोर बाई टू दैट इज टू। दूसरा हमारे पास आ जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू बाई टू दैट इज माइनस वन। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, एक तो इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हम प्रोडक्ट जीरो लें और सम जीरो लें, यानी कि एक्स स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हमने प्रोडक्ट जीरो लिया, पी जीरो लिया, तो सम हम वन ले रहे हैं, तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तीसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, जिसमें हम प्रोडक्ट वन लेंगे और सम टू लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। चौथी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर, सम क्या लेना है, माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये चार इक्वेशन बनाई जा सकती हैं। इनके जो रूट्स होंगे वो इस कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इफ कोट अल्फा एंड कोट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। अगर कोट अल्फा और कोट बीटा इस इक्वेशन के रूट हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा, कोट कहाँ है मेरा, ये हमें क्या दिया है, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा मिल जाएगा। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, थ्री। किसके बराबर होता है, माइनस बी बाय ए के बराबर होता है, तो थ्री आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है हमारा सी बाय ए, यानी टू आ जाएगा। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू पूछी, हमें पूछी है कोट अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो कोट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट अल्फा कोट बीटा माइनस वन अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। तो वैल्यू रखनी है सिर्फ टू माइनस वन बाय थ्री, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, वन बाय थ्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि इफ x इज इक्वल्स टू लोग बेस सी ए बी, y इज इक्वल्स टू लोग बेस ए बी सी, z इज इक्वल्स टू लोग बेस बी सी ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ लोग
ए बी बाय log c, ठीक है, जिसको लिखा जा सकता है log a प्लस log b। यहाँ पर मैंने नेचुरल log ले लिया है e, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास, नीचे है log e। सिमिलरली इसको भी लिखा जा सकता है, ऊपर वाले को सब में लिख देंगे, यानी ऊपर बन जाएगा log बेस b बेस e b प्लस log बेस e c बाय log बेस e, ठीक है। सिमिलरली z भी आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इनको ऐड करूं तो कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता, डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग टर्म ऐड हो रही है, उसका हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। और हमें एलसीएम भी लेना पड़ेगा, log a इंटू log c इंटू log b हमारे पास नीचे एलसीएम में आएगा, उसका क्या करेंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं कुछ बन रहा है, ये भी नहीं कुछ बन रहा है, कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। अब इसमें देख लेते, इसमें क्या किया इन्होंने, 1+x किया है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर log बेस ई ए प्लस log बेस ई बी प्लस log बेस ई सी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास log बेस ई सी। सिमिलरली 1+y करोगे तो भी ऊपर ये तीनों टर्म्स बन जाएंगी, इसमें +1 करोगे तो ये आ जाएगा प्लस में, ऊपर यही तीनों टर्म्स बन जाएंगी और डिनोमिनेटर में ये रहेगा। और 1+z करोगे तो आपके पास न्यूमरेटर में ये तीनों टर्म रहेंगी और डिनोमिनेटर में log बेस ई बी रहेगा। सही बात है, यहाँ तक दिख रहा है? हाँ। फिर इन्होंने क्या किया, ईच टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो मेरा न्यूमरेटर ये बन जाएगा और डिनोमिनेटर ये बन जाएगा। अब इन तीनों टर्म का रेसिप्रोकल करने के बाद डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका डिनोमिनेटर ये था, इसका डिनोमिनेटर ये था, इसका डिनोमिनेटर ये था, जो कि रेसिप्रोकल करने के बाद न्यूमरेटर्स बन गए। तो डायरेक्टली ऐड करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या वैल्यू होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/10 log 1024 लिखो, नीचे 5 ही यहीं पर रखो, 5 ही रखो, ठीक है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/10 log 5। 1024 क्या होता है, 2⁻10, रख दो यहाँ पर 2⁻10 माइनस log 5, 10 को मैं 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ, प्लस 1/5 log 5, 3125 क्या होता है, 5⁻5, ठीक है। यहाँ तक 5 5 25, 25 पंजे 125, पंजे 625, 625 5 से करेंगे तो 3125, ठीक है। ओके, पावर क्या हो जाती है, आगे आ जाती है, तो ये हो जाएगा 10/10 log 5 2। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा log 5 m इंटू एन है, तो m प्लस n हो जाएगा, log 5 m प्लस log 5 n हो जाएगा, राइट। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास log 5 2 प्लस log बेस 5 5, ठीक है। यहाँ तक प्लस इसमें भी पावर आगे आ जाएगी, 5/5 log बेस 5 5, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ पर ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बराबर है और अपोजिट साइन के साथ है, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1, ठीक है। log बेस भी a है और यहाँ पर भी a है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, और हमें बोला गया है कि अल्फा बीटा से बड़ा है, ठीक है। इफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 16 के बराबर है तो क्यू की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा है। क्यू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ओके। हमें क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, सही बात है। ये किसके बराबर दिया है, 16 के बराबर दिया है। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हम इक्वेशन से बता सकते किसके बराबर होगा, बता सकते किसके बराबर होता है, -b/a। b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा
इंटू अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, 16 के बराबर। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। अब तुम्हें अल्फा माइनस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, तो तुम अल्फा और बीटा निकाल दोगे, बिल्कुल। 2 अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा, यानी अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर। अगर अल्फा 5 है तो बीटा क्या आ जाएगा, बीटा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साइन से एक बार चेक कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसके रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक तो अल्फा है, दूसरा भी अल्फा ही है, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा। नहीं, इसको डिस्क्रिमिनेंट से जोड़ते हैं। रूट्स इक्वल है, इसका मतलब क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सही बात है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। b क्या है, यहाँ पर b है हमारा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाहर माइनस का कॉमन ले लो, और इसका क्या है, स्क्वायर। ठीक बात है, बी ए है, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास है बी, सी हमारे पास है बी सी प्लस सी ए, और ए 1 है। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ तक ठीक है, इसको एक्सपेंड कर लो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca माइनस 4bc माइनस 4ca। ठीक है, जिसके बराबर है 0 के बराबर। यहाँ से आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ca प्लस 2ab किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये किसका एक्सपेंशन बन गया, ये एक्सपेंशन बन गया आपका, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, c कॉमन है, तो c के आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 0। इसका मतलब क्या आ गया, a प्लस बी माइनस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे रिलेट किया, डिस्क्रिमिनेंट से। अगर इक्वल रूट्स है, इसका मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट उसका क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर ए एंड बी। ओके, हमें बोला कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इस इक्वेशन में हमें ए और बी टर्म दिख रही है। ठीक है, ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स ए एंड बी बनेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं हम रूट से, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर ये रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है कि a प्लस बी क्या होगा और a इंटू बी क्या होगा। कैसे निकालेंगे, इसकी मदद से निकालेंगे। हमें बोला है कि अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, x का कोएफिशिएंट के आगे माइनस का साइन। तो x का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, माइनस ए माइनस बी, तो यानी ए अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। तो यानी ए प्लस बी की जगह डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा रख दो, काम चल जाएगा। देन हमें निकालना है ए बी किसके बराबर होगा, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी बाय ए। सी यानी कांस्टेंट टर्म, यानी ए बी माइनस सी बाय 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ए बी निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के बराबर आ जाएगा। तो ए बी की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, अल्फा बीटा प्लस सी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। If alpha cube and beta cube are the roots of the equation this, then what is the value of m plus n? क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा ये दोनों इसके रूट्स हैं और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इस इक्वेशन के रूट्स हैं।
तो आपको बताना है कि m प्लस n की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। अल्फा बीटा किसके बराबर है, क्यू के बराबर। यहाँ से हम बता सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस एम के बराबर है। और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब किसके बराबर है, एन के बराबर है। मुझे क्या निकालना है, एम प्लस एन निकालना है। तो एम प्लस एन निकालने के लिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी टर्म में निकालनी है, पी और क्यू की टर्म में निकालनी है। तो यहाँ तो डायरेक्ट इसकी जगह तो मैं क्यू का क्यूब लिख सकती हूँ। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, राइट। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसके आगे क्या है, माइनस का साइन। अब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस पी के बराबर है। तो यहाँ पर माइनस पी रख दिया, माइनस इंटू माइनस का पी। यहाँ पर माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो p इंटू पी स्क्वायर इज पी क्यूब माइनस 3p क्यूब। इसकी वैल्यू आ गई प्लस क्यू क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब माइनस 3p। ठीक है, ये आप आइडेंटिटी डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू 3 अल्फा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ये क्या कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय यूनिटी, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में यूनिटी से डिफर कर रहे हैं। मतलब कि अगर अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स कंसीडर करूँ तो अल्फा माइनस बीटा हमें दे दिया है कि वो 1 है, उसका मॉड्यूलस हमें दिया है कि 1 है। डिफर बाय यूनिटी कौन सा बड़ा है वो भी नहीं पता, उसका मॉड्यूलस हमें 1 दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा माइनस बीटा का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 1 ही आएगा। सही बात है या नहीं, बिल्कुल सही बात है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस 4 अल्फा बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर। ठीक है, यहाँ तक। अब बता दो कि अल्फा प्लस बीटा पता है तुम्हें, हाँ पता है, क्या है, बी माइनस बी बाई, यानी क्या है 5k+1/4, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, 5k/4 के बराबर। ठीक है, इसके बराबर आना चाहिए 1 के बराबर। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 25k² +1 +10k/16। ठीक है, -5k इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम ले लीजिए, तो आ जाएगा 25k²। यहाँ पर है +10k और ये 16 5 ज़ा 80 -80 क्या हो जाएगा, माइनस का 70k। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 और माइनस का 16 बराबर 0। तो ये आ गया 25k² -70k -15 इक्वल्स टू 0। अब क्या हो रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा। तो ये बन गया 5k² -14k -3 इज इक्वल्स टू 0। 5 दिए 15, तो 5k² -15k +k -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 5k कॉमन आ जाएगा। जैसे ही हमने 5k कॉमन लिया तो यहाँ पर बच गया k-3 और यहाँ से +1 कॉमन लिया k-3। तो हमारे फैक्टर आ गया 5k+1 और k-3। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास, k की पॉसिबल वैल्यूज आई -1/5 और 3। ऑप्शन में हमें क्या क्या दिख रहा है, क्या -1/5 है, हाँ -1/5 है। क्या 3 है, 3 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारे
गलत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब जब भी आपको क्यूबिक टाइप की इक्वेशन दिया, एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर कुछ जेड दिया है इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू जेड लिख सकते हो। और एक्स का मतलब एक्स क्या आ जाएगा, बेसिकली क्यूब रूट हो जाएगा जेड का। ठीक है, तो जेड का क्यूब रूट आप कैसे निकाल सकते हो, तो उसका एक आपको रियल रूट मिल जाए, अगर उसका आपका एक रियल रूट मिल जाए, मान लीजिए इसका ए नॉट इसका रियल रूट है, तो बाकी रूट कैसे बन जाएंगे, ए नॉट ओमेगा और ए नॉट ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है, दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जो आपने पढ़ा था, वन के क्यूब रूट्स पढ़े थे। ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ये है -1 माइनस √3 आयोटा बाय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, ए क्यूब रूट पता है, हाँ 2 पता है, तो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएगा, 2 ओमेगा बन जाएगा और 2 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये कोलिनियर है, नहीं ये कोलिनियर नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि द रूट्स आर नॉन कोलिनियर, बिल्कुल ठीक लिखा है, रूट्स होंगे वो नॉन कोलिनियर होंगे। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट लिख रही है कि ये जो रूट्स हैं वो यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे। यूनिट सर्कल पर कौन से पॉइंट्स लाई करेंगे, जिनका मॉड्यूलस क्या हो, 1 हो, लेकिन इसका मॉड्यूलस तो 2 है, इसका मॉड्यूलस भी 2 है, इसका मॉड्यूलस भी 2 आएगा। ठीक है, तो क्या ये यूनिट सर्कल पर लाई करेंगे, नहीं, ये गलत, हमारी ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ये यूनिट सर्कल पर नहीं लाई करेंगे, तो स्टेटमेंट 1 इज ओनली करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के सारे रियल रूट्स कंसीडर करें और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकालना है। डायरेक्ट सम नहीं करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। हमारी पावर डिग्री क्या है, 4 है, तो इसके मतलब एटमोस्ट 4 रूट्स आ सकते हैं, उसमें से सिर्फ रियल रूट कंसीडर करने, इमेजिनरी रूट कंसीडर नहीं करने। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं दूसरा वेरिएबल, तो हमारी इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 में रिड्यूस हो जाएगी। अब इसका हमें क्या दिख रहा है, टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से टी स्क्वायर टी कॉमन आ जाएगा, टी माइनस 9 माइनस 1 टी माइनस 9 इक्वल टू 0, तो टी माइनस 1 टी माइनस 9, तो हमारे पास टी की पॉसिबल वैल्यूज आ गई 1 और 9। टी की पॉसिबल वैल्यू आते ही एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ टी, तो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज क्या आ जाएगी, +-1 और +-3, दोनों ही क्या है, मतलब ये सारी ही क्या है, रियल वैल्यूज, राइट। तो अब हमें क्या करना है, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 1 का तो 1, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3, इनका सम करना है, तो 3 और 3 6 7 8, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें बोला है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये बताना है। क्या बोला है, साइन थीटा और कोस थीटा इस इक्वेशन के रूट है, इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर दिया है, ये बराबर दिया है -b/a के, साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके बराबर दिया है, c/a के। अब इसमें आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1, इसका स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इसके बराबर आ जाएगा, b²/a² के बराबर आ जाएगा। यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं रखूँ तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स c/a किसके बराबर है, b²/a² -1 के बराबर है। यहाँ से आ गया कि 2c किसके बराबर है, b² -a² के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ए ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि -a² प्लस b² -2ac किसके बराबर है, 0 के बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ए स्क्वायर और 2ac का सेम साइन होना चाहिए। यहाँ पर अपोजिट है, यहाँ पर भी अपोजिट है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर बी स्क्वायर का भी सेम है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि इफ p एंड q आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज कैन q हैव। कैसे रूट्स होने चाहिए? नॉन जीरो रूट्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होना चाहिए हमारे पास? माइनस पी के बराबर होना चाहिए, और पी क्यू किसके बराबर होना चाहिए? क्यू के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्यू के बराबर होना चाहिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोएफिशिएंट से हमने रिलेट किया है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि 2p प्लस क्यू किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर, यानी 2p किसके बराबर होना चाहिए? माइनस क्यू के बराबर होना चाहिए। यहाँ से हमारे पास आ गया कि पी क्यू माइनस क्यू किसके बराबर होगा? जीरो के। तो क्यू यहाँ से कॉमन लूं, तो या तो क्यू जीरो होना चाहिए या फिर पी हमारा 1 होना चाहिए। ठीक बात है, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। अगर क्यू जीरो हो गया तो पी भी जीरो हो जाएगा, और इन्होंने कहा था कि नॉन जीरो रूट्स, तो ये कंडीशन हटा दी। ठीक है, अब अगर पी 1 हुआ, पी अगर 1 हुआ, इसका मतलब हमारा क्यू क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब हमारी इक्वेशन क्या हो सकती है? हमारी इक्वेशन हो सकती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना? तो इसके रूट्स क्या बनेंगे हमारे पास? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 8/2, यानी कि 3 -1 यानी 2/2 हमारे पास आ जाएगा 1। एक रूट 1 आ जाएगा, दूसरा रूट हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन क्यू के कितनी वैल्यूज हो सकती है? -2 इज द ओनली वैल्यू, नॉन जीरो रूट्स। ठीक है, तो एक पॉसिबल वैल्यू आ गई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 3k² माइनस 5k इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट साइन के, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा। इस हिसाब से सम ऑफ रूट्स मेरा क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस बी बाई ए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो माइनस टाइम्स बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? के स्क्वायर प्लस 5k। ठीक है, बाय ए, यानी 3 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए, यानी के स्क्वायर प्लस 5k किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा के इंटू के प्लस 5 किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, यानी के 0 होना चाहिए या फिर के हमारा माइनस का 5 होना चाहिए। दो पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। अगर के 0 है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी? 3x² में रिड्यूस हो जाएगी। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है, हमें पूछा है कि इसमें से कौन सी करेक्ट होगी? अच्छा, हैज रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। तो अगर के 0 हुआ तो हमारी इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो गई। इसमें अगर हम देखें तो आंसर क्या आएगा? मतलब इसके रूट्स क्या आएंगे? 0 0। क्या ये अपोजिट साइन में है? नहीं, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब के अगर मैं -5 रखूं तो मेरे पास क्या आएगा? 3x² माइनस 5 5 25, -25 तो 0 हो गया। 5 5 25 के 75 यानी 75, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 25 यानी 100। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, यानी 3x² किसके बराबर आ गया? 100 के बराबर, यानी x² आ गया 100/3, यानी x क्या आ जाएगा? √100/3 प्लस माइनस। दोबारा साइन देख लेते हैं। यहाँ पर आया था हमारा 5 -5 है ना के की वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 5 25 के 75, 75 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 25। ठीक है, तो प्लस का 100 जो कि इधर जाके हो जाएगा माइनस का 100। ठीक है, तो ये आयोटा के साथ आएगा। इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, हमें क्या चाहिए?
रियल रूट्स होने चाहिए। तो हमारे पास पॉसिबल के की दो वैल्यूज आई थी, या तो जीरो हो सकती थी या -5। जीरो के लिए हमने देखा जीरो ही एक्स की वैल्यू आ रही थी, इक्वल अपोजिट अपोजिट साइन के साथ नहीं आ रही थी। -5 के लिए हमने देखा कि रूट्स ही हमारे रियल नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी के की वैल्यू ऐसी नहीं है जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इफ x² + x+1 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी क्या वैल्यू होगी। ये आपको जाना पहचाना लग रहा है कुछ। जब आप x³ - 1 इक्वल्स टू 0 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है, x-1 इंटू x² प्लस x+1 इक्वल्स टू 0, ये वाला ही फैक्टर है ना। इसका तो आ गया हमारे पास 1, और यहाँ से हमारे पास दो आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसके रूट्स हमें पता है, बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ से आपको रूट्स पता चल गया, ओमेगा आएगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर। और इनके बारे में हमें क्या पता है कि ओमेगा का क्यूब हमारा 1 होता है। 3 का कोई भी मल्टीपल हो तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको 199 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास ओमेगा बच जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बच जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बच गया। यहाँ पर अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 18, हाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो हमेशा 0 वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि इस पूरे में से आप x⁻199 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर x² बचेगा। इसकी वैल्यू 0 दी है तो आंसर 0 ही आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। इसका मतलब 4α² प्लस 2α-1 0 होगा। ठीक है, यहाँ से 4α² किसके बराबर आ गया, 1 - 2α के बराबर आ गया। ठीक है, और हमें क्या पता है ये इसके रूट्स हैं, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा हमारे पास -1/2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा हमारे पास -1/4। यहाँ तक हमें पता चल गया। अब हमें देखना कि इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। यहाँ से अगर मैं बीटा निकालू तो बीटा आ रहा है मेरे पास -1/2, और यहाँ से -1 माइनस अल्फा, सॉरी। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, 2α² बराबर है 1/2 माइनस अल्फा के। ठीक है, सही बात है, सही लिखा है। तो यहाँ पर 2α² की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, -1/2 हो जाएगा, माइनस बाहर में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, प्लस अल्फा हो जाएगा -2α हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 माइनस अल्फा, जो कि यही दिख रहा है, बीटा के बराबर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ही निकल दो। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, आपको इक्वेशन पता है तो इसके रूट्स आप निकाल भी सकते हो, और निकाल के देख सकते हो कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, बाकी यहाँ से भी आपका निकल गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इफ वन रूट ऑफ 4x² प्लस 26x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो इस केस में हमारा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक बात है, यानी कि k/5 क्या आना चाहिए, 1, यानी k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बोला है कि इफ n इज इक्वल्स टू 100 फैक्टोरियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी क्या वैल्यू होगी। तो क्या है, 1/log2n, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/log n/log2 लिखा जा सकता है बेस ई के साथ, बिल्कुल। तो ये log 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब ये क्या बन जाएगा, log2/log_en। ठीक है, सिमिलरली इसको भी लिखेंगे, क्या बन जाएगा ये, log_e3/log_en।
ठीक है, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा log बेस ई 100 बाय log बेस ई एन। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, log बेस ई एन, ऊपर क्या आ जाएगा, इन सब का सम। और जब हमारे पास log बेस ई एम प्लस log बेस ई एन हो तो क्या बन जाएगा, log बेस ई एम एन बन जाएगा, यानी प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन जाएगा, log बेस ई 2 × 3 × 4 × 5 कहाँ तक, 100 तक। तो ये ऊपर क्या बन गया, 100 फैक्टोरियल बन गया। ऊपर भी क्या बन गया, log बेस ई एन बन गया, और नीचे भी log बेस ई एन है, तो कट के क्या आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, इसके रूट्स रियल है, रियल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4 1 माइनस k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 माइनस k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, या फिर k इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ x satisfying the equation log base cos x sin x is equals to 1 where x हमारा 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो x की क्या पॉसिबल वैल्यू है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है log sin x बाय log cos x। ठीक है, ये किसके बराबर है 1, यानी कि log sin x किसके बराबर है, log cos x के बराबर है। यहाँ से क्या आ जाएगा, sin x किसके बराबर है, cos x के बराबर है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हमारे पास tan x किसके बराबर है, 1 के बराबर, यानी x क्या आ जाएगा π/4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। रेंज भी 0 से π/2 के बीच ही दी है, और आगे जा ही नहीं सकते हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या कह रहा है, द इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 वेयर p q r आर ऑल पॉजिटिव। ठीक है, p भी ग्रेटर देन 0, q भी ग्रेटर देन 0 है, और r भी ग्रेटर देन 0 है, हैज डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट है और रियल रूट्स हैं, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। रियल रूट्स हैं a एंड b। ओके ओके, सो a और b इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास q बाय p के बराबर हो जाएगा, माइनस q बाय p के बराबर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा, r बाय p के बराबर हो जाएगा। r भी पॉजिटिव रियल नंबर है, q p भी पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब क्या है कि मेरे दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक बात है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन आगे माइनस लग गया। इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ रूट्स मेरा क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है, अब दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, फिर ये बोल रहा है कि सम नेगेटिव है, तो दो पॉजिटिव टर्म्स का सम नेगेटिव आ सकता है क्या, नहीं। तो ये कट गया, कौन सा केस बचा, सिर्फ ये केस बचा, मतलब मेरा ए भी नेगेटिव होना चाहिए और बी भी नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि ए भी लेस देन 0 है और बी भी लेस देन 0 है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे ये पूछा है। तो मॉड्यूलस लगा कर दिया, तो मॉड्यूलस हटेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लगेगा। तो x² माइनस एक्स माइनस 6 किसके बराबर है, x+2 के बराबर, पॉजिटिव साइन के साथ। तो इस केस में बन गया x² माइनस 2x, और ये बन गया -8 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यहाँ से हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, 8 है ना, 4 दूनी 8 होता है। तो -4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन आ जाएगा, x-4, यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा, x-4। तो हमारे पास आ जाएगा x+2 और x-4, यानी x की पॉसिबल वैल्यू आ गई -2 और 4। ठीक है, b कट गया, c कट गया, ओके, a और d बच गया। नेक्स्ट दूसरी क्या कंडीशन है कि हमने इसके आगे नेगेटिव लगा लिया, तो यहाँ से ये आ गया। ठीक है,
किसके बराबर दिया, x प्लस टू के बराबर दिया। तो x x कट गया दोनों तरफ, मेरे पास आ गया कि माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, -6 + 2 यानी -4, यानी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो x किसके बराबर है, +-2 के बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रिस्पेक्ट में आपको ये जो दी गई इस इक्वेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इनको देखना है कि ठीक है कि गलत है। क्या बोला है, पी क्यू आर ये तीनों ही रियल नंबर्स है, इमेजिनरी नहीं है यहाँ पर कुछ भी। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो रूट्स हैं वो रियल आएंगे। रियल रूट्स कब होते हैं, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी क्या होता है, b² - 4ac। b² कैसे पता चलेगा, पहले तो मुझे ये पूरी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। x का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा हमारे पास 4 टाइम्स x² - p + q टाइम्स x + pq - r²। तो यहाँ से x का कोएफिशिएंट मेरे पास आ गया p + q 4 टाइम्स इसका स्क्वायर, माइनस के साथ स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, -4 टाइम्स a भी 4 है, c क्या है मेरे पास, pq -r²। ठीक है, ये क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए फॉर रूट्स टू बी रियल। तो मुझे चेक करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है या नहीं। तो ये बन गया मेरे पास 4p + q का होल स्क्वायर -4 चौक 16 pq +16 r²। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। ये अंदर जब हम खोलेंगे तो हमारे पास बनेगा 4 टाइम्स p² + 4 टाइम्स q²। यहाँ से बनेगा 2pq और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 8pq। ठीक है यहाँ तक, -16pq और +16 r²। तो यहाँ से बन गया 4p² + 4q² - 8pq +16 r²। तो यहाँ से जब आपने 4 कॉमन निकाला तो आपके पास अंदर बन गया p² + q² - 2pq, दैट इज p - q का होल स्क्वायर 4 + 16 r²। अब ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी पॉजिटिव, ये पूरी टर्म ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये भी स्क्वायर है और ये भी हमने 16 से मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, तो ये पूरी जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, या तो इक्वल होंगे या फिर रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर p q के बराबर हो जाए, p q के बराबर हो जाए, तो उस केस में p q के बराबर हो जाए और r 0 हो जाए तो रूट क्या बनेंगे। तो अगर p q के बराबर हो गया तो ये 0 और r 0 हो गया तो ये भी 0, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इस केस में हमारे क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, बराबर बनते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें बोला है कि हाउ मेनी रियल रूट्स डज द इक्वेशन हैव। इस इक्वेशन के रियल रूट्स कितने हैं। रूट्स का क्या मतलब है कि वहां पर ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या वैल्यू ले रहा होगा, 0 वैल्यू ले रहा होगा या एक्स एक्सेस को कट कर रहा होगा। यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा। मोड x भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यानी x² + 3 मोड x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा हमेशा, हर कंडीशन में। अब इसमें हमने 2 और ऐड कर दिया तो ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, बट स्पेसिफिकली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा। राइट, इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो गिवन इक्वेशन है, ये कभी भी 0 तो वैल्यू ले ही नहीं सकती, तो इसके रियल रूट्स मिलेंगे ही
नहीं। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? देयर आर 0 रियल रूट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। Question number 16. Under which one of the following condition will the quadratic equation always have real roots? इसके हमेशा क्या होना चाहिए? रियल रूट्स होने चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन। सॉरी सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन देखनी है। तो बताओ, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी एम स्क्वायर माइनस 4 2 8 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, यानी एम स्क्वायर हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है? बराबर हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा है। तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि अगर सारे कोएफिशिएंट का सम करें और वो हमारा जीरो आ जाए, अगर सारे कोएफिशिएंट का सम करें, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमारे पास आ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है, तो उस केस में 1 x = 1 इसका क्या बन जाते हैं? एक जीरो बन जाता है। ठीक है, और इसमें बोला है कि ये दोनों इक्वल ही है इसके रूट्स, इसका मतलब इसकी दूसरा जो रूट है वो भी क्या है? 1 ही है। तो इसका पहला रूट भी 1 है और दूसरा रूट भी 1 है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया कि c टाइम्स a माइनस बी बाय a टाइम्स b माइनस सी क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यानी ए सी माइनस बी सी इसके बराबर आना चाहिए, ए बी माइनस ए सी के बराबर आना चाहिए। यहाँ से हमारे पास आ गया कि 2ac जो है वो ए बी प्लस बी सी के बराबर आना चाहिए। अब इस पूरी इक्वेशन को हम ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2/b, ये बन जाएगा 1/c, ये बन जाएगा 1/a। तो क्या बन गया कि 1 b जो है वो a और c का क्या है? हार्मोनिक मीन है। तो ए बी सी क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन अभी हमने ये कंडीशन तो चेक ही नहीं की, आगे का सॉल्व कर दिया। क्या a प्लस बी प्लस सी जीरो आ रहा है कि नहीं? बताओ। यहाँ से आ जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस यहाँ से आ जाएगा बी सी माइनस सी ए, यहाँ से आ जाएगा सी ए माइनस बी सी। तो क्या ये जीरो आ रहा है? बिल्कुल ये जीरो आ रहा है, तो हमारे पास ये रिजल्ट यूज हो जाएगा और हमारी जो ए बी सी है वो किस में आ जाएंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। द रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर इक्वल, इसके और इसके जो रूट्स है उनकी रेशियो जो है वो क्या है? बराबर है। यानी कि α1 और α2 हम मान लेते हैं इसके रूट्स हैं, β1 और β2 इसके रूट्स हैं। ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, यानी α1 बाय α2 की रेशो β1 बाय β2 की रेशो के बराबर है, और मान लेते हैं ये के बराबर है। ठीक है, इफ d1 एंड d2 आर द रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट, d1 क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट है, और d2 क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट है। देन व्हाट इज d1 बाय d2? तो d1 बाय d2 की क्या वैल्यू होगी ये पूछ रही है, क्या होगी बताओ। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अगर हम लगाएं तो α1 प्लस α2 बाय α1 माइनस α2 किसके बराबर हो जाएगा? β1 प्लस β2 बाय β1 माइनस β2 के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, α1 प्लस α2 का होल स्क्वायर बाय α1 माइनस α2 का होल स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा β1 प्लस β2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा β1 माइनस β2 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। हम्म, अब α1 प्लस α2 पता है तुम्हें क्या है? हाँ पता है। α1 और α2 मैंने इसके रूट्स लिए थे, तो α1 प्लस α2 किसके बराबर है? माइनस b बाय a के बराबर है। β1 प्लस β2 पता है? हाँ ये भी पता है, ये किसके बराबर है? माइनस q बाय p के बराबर है। तो ये दोनों तो पता चल गई। क्या तुम्हें α1 माइनस α2 पता है ये क्या है? इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला निकालेंगे, पहले हम देख लेते हैं, मतलब फॉर्मूला याद करेंगे, पहले निकाल लेते हैं क्या आएगा। α1 माइनस α2 का होल स्क्वायर अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा? α1 का स्क्वायर प्लस α2 का स्क्वायर माइनस 2 α1 α2, राइट।
ठीक है यहाँ तक, हाँ बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 अल्फा 2, तो ये हो जाएगा -का 4 अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 क्या होता है, बी -b/a का होल स्क्वायर -4 अल्फा 1 अल्फा 2 क्या होता है, c/a। ठीक है यहाँ तक, हाँ। तो ये क्या बन गया, b² / a² -4c/a। अगर हम एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा b² -4ac/a। ठीक है, और ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये क्या बन गया, d/a। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का मॉड्यूलस किसके बराबर है, मॉड्यूलस ध्यान रखना, मॉड्यूलस बता सकते हैं हम, वो हो जाएगा √d/a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर बताओ मुझे, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा d/a² के बराबर। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, d1 बोला इन्होंने, पहली वाली का डिस्क्रिमिनेंट d1 कंसीडर करना है, तो ये हो जाएगा d1/a²। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। और ऊपर क्या था हमारे पास, -b/a का स्क्वायर यानी b²/a², किसके बराबर है, q² / p²। और ये किसके बराबर है, d2/x² का कोएफिशिएंट, इसमें क्या है हमारा p, तो p²। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया b² / d1 किसके बराबर है, a² / d2 के बराबर है, a² q²। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कि d1/d2 किसके बराबर है, b² / q² के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ से क्या ध्यान रखना, यहाँ से यहाँ ये ध्यान रखना कि अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का मॉड्यूलस किसके बराबर होता है, √d/a के बराबर होता है। अल्फा 1² प्लस अल्फा 2² किसके बराबर होता है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का होल स्क्वायर -2 अल्फा 1 अल्फा 2 के बराबर होता है। देन अगर आपसे अल्फा 1³ प्लस अल्फा 2³ दे दे तो क्या, कैसे निकालोगे, अभी ऊपर निकाला था वहां से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं, याद करेंगे तो आपके पास टाइम बच जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इफ कोस अल्फा एंड कोस बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट अल्फा इंटू सीकेंट बीटा। ये हो गया 1/cos अल्फा, ये हो जाएगा 1/cos बीटा, यानी क्या निकालना है, 1/cos अल्फा cos बीटा। cos अल्फा cos बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², इसके बराबर हो गया। और इसको डिनोमिनेटर में रखेंगे तो 4/3 माइनस, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला है कि इफ (2) x 2 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ लोग लगा दूं तो क्या आ जाएगा, x log (0.2) किसके बराबर हो जाएगा, log base 10। ठीक है, अब (0.2) को क्या लिख सकते हैं हम, log base 10 2/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, log base 10 0.2। हाँ जी, ये किसके बराबर होगा, log base 10 2 माइनस log base 10 के बराबर हो जाएगा, दैट इज log base 10 2 -1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख दो ऊपर, तो हमारे पास आ गया x टाइम्स log base 10 2 -1 किसके बराबर है, log base 10 2 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ओके, x की वैल्यू आ जाएगी log base 10 2 बाय log base 10 2 -1। log base 10 2 की वैल्यू दी है 0.3014, 0.3014 राइट, 10। और नीचे क्या है, 0.3010 -1, तो ये बन जाएगा 0.3010 बाय
10 में से 1 गया 9, 9 6, ठीक है, ये आ गया। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 0.4 के आसपास आ जाएगा माइनस में, ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस वेयर x बिलोंग्स टू r हैज लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू बतानी है कि क्या अटेन कर सकता है। हमें बोला कि अल्फा और बीटा इसके रूट्स है, इसका मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। यहाँ से हमारे पास आ गया, सॉरी माइनस अल्फा के बराबर है, तो 2 अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 0। और हमें बोला है कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, माइनस बीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम अगर निकालना चाहें तो आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा किसके बराबर है 0, यानी कि अल्फा बीटा अगर कॉमन ले ले तो यहाँ बनेगा अल्फा प्लस 1 इसके बराबर, यानी बीटा या तो 0 है या फिर अल्फा माइनस 1 है। ओके, यहाँ पर लिखा है कि बीटा नॉन जीरो है तो इसको हटा दो, यानी अल्फा माइनस 1 के बराबर है। अगर अल्फा माइनस 1 है तो इस केस में हमारे पास बीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक बात है। ओके, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस, ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। पूछ रहा है कि इसके बाउंड्स क्या होंगे। अगर हम इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें और इक्वल्स टू वाई रखें तो यहाँ से पूरे से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इसके बराबर बन गया माइनस वाई के बराबर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये कैसा पैराबोला है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब कि इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब कि वर्टिकल है। अब डाउनवर्ड ओपनिंग है कि अपवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वर्टेक्स स्पेस की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। तो इसकी वर्टेक्स क्या होगी, इसकी वर्टेक्स हम इसका डेरिवेटिव करके निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगी, माइनस का 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू -1/2 क्या आ जाएगी, इसकी वर्टेक्स आ जाएगी। x इज इक्वल टू -1/2 पर वैल्यू क्या आएगी हमारी, y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/4, यहाँ से आ गया प्लस 1/2, यहाँ से आ गया प्लस का 2, तो ये एलसीएम आ गया 4 -1 प्लस 2 प्लस 8, तो ये आ गया 9/4, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला बनेगा, हमने देखा वर्टिकल पैराबोला है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे होगी, बिकॉज वर्टेक्स के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा होगा, इंक्रीज, और राइट साइड में क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव करके वर्टेक्स निकाल सकते हो। हमें वैल्यू पूछा था तो वाई की वैल्यू हमें देखनी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है शायद, ये भी रिपीट हो गया। ओके, तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।